Very good morning, dear students. Class 12 students. Today we are going to discuss some very important topic today. Journal entry for dissolution of firm. Actually, you have already have an idea about the how will you prepare realization account, partners capital, and bank account. So, in the exam, for the exam point of view, that is very important to know हाउ विल यू पास अ जर्नल एंट्री इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 6 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रीवियस 2-3 बार आ भी चुका है और सारे सेट्स में जो है वो क्वेश्चन अवेलेबल था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जर्नल एंट्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर कर देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए. पारुल, पायल एंड प्रियंका पार्टनर्स, they decided to dissolve their firm, pass journal entry for the following after various assets other than cash and bank, and the third party liability have been transferred to the realization account. So there may be assets and liabilities given in the balance sheet, but there is no information about the liabilities and assets, but how they are settled and how they are paid, that is information is given. And how will you pass the journal entry for that? So first, there were total debtor of 76,000. A provision of bad and doubtful debt also stood in the books at 6,000 rupee. 12,000 debtor proved bad and rest paid the amount due. तो ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए. देयर वर 76,000 का डेटर था, अब उसके नीचे प्रोविजन लगा था. तो शायद आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि जो बैलेंस शीट के असेट साइड में जब डेटर रहता है तो उसी डेटर के नीचे प्रोविजन भी लगा रहता है. चूंकि हमें बताया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन वी रिकॉर्ड टोटल डेटर विदाउट एनी सब्सट्रैक्शन ऑफ प्रोविजन. बिना प्रोविजन को लेस किया आप टोटल डेटर कहाँ दिखाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में. तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में 76,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. 6,000 का प्रोविजन है, उससे आपसे कोई मतलब ही नहीं है. 12,000 डेटर प्रूव्ड एज अ बैड डेब्ट. अब ये माना गया कि आउट ऑफ 76,000 12,000 का डेटर क्या है, वो बैड डेब्ट हो गया है. तो आपको कितना पे करना होगा? 64,000. जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे वो भी हम बात करते हैं. पारुल एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन 7,000 एट अ डिस्काउंट 5%. तो पारुल ने डिसाइड किया कि उसके हस्बैंड का जो लोन है, चूंकि मैंने कई बार बताया है कि जो पार्टनर नहीं है वो थर्ड पार्टी माना जाता है और थर्ड पार्टी के पेमेंट के लिए प्रेफरेंस पहले होता है. चूंकि यहाँ पे पारुल ने एग्री किया है, अगर यही पेमेंट कुछ नहीं बोलता तो ये पेमेंट बैंक से होता थर्ड पार्टी मान करके. चूंकि ये पेमेंट पारुल ने किया है तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी. इस केस में क्या होगा वो देखा जाएगा अभी. A machine which was not recorded in the books was taken over by Parul at 3,000 where its expected value 5,000. तो एक मशीनरी थी जिसकी अनुमानित कीमत जो इस समय की थी, that may be market price, that was 5,000. But Parul is ready to take that machinery of rupee 3,000. So you have to pass journal entry for that. A contingent liability means आकस्मिक liability, कोई अनसर्टेनिटी थी कि एक लाइबिलिटी आ गई. A contingent liability of 4,000 was also discharged. तो 4,000 की एक कंटिजेंट लाइबिलिटी थी, दैट इज ऑलरेडी दैट यू हैव टू ऑलरेडी डिस्चार्ज. तो ऑलरेडी नहीं, भी आपको ये डिस्चार्ज करना पड़ेगा. The firm had a debit balance of 27,000 in profit and loss account. You know student, debit balance means लॉस का बैलेंस, और लॉस के केस में हमेशा पार्टनर डेबिट होता है. ये तो आपने पहले ही चैप्टर में देखा था. A firm had a प्रियंका पेड अ रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 आउट ऑफ हर पॉकेट. ये ध्यान दीजिएगा कि प्रियंका पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 आउट ऑफ हर पॉकेट एंड सी वॉज गेट अ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ऑफ 18,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस. तो डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्रियंका ने 15,000 अपने पॉकेट से दिया और 18,000 उसकी फर्म से मिला. ठीक है, फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मतलब 18,000 रुपये उसको एक अलग से जो है रेम्यूनरेशन क्या कह सकते हैं, वन टाइम पेमेंट है. चूंकि फर्म डिसॉल्व हो रही, सैलरी तो होगा नहीं, इसको कहा जा सकता. रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि किसी काम को करने के लिए वन टाइम पेमेंट हो. तो यहाँ पे 18,000 रुपये मिला है. ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दे बेटा कि जो 15,000 था वो लाइबिलिटी किसकी थी? प्रियंका की थी, तो फर्म की लाइबिलिटी 18,000 की ही बनती. बट ये माना जाएगा कि टोटल एक्सपेंस 33,000 रुपये था, 15,000 एंड 18,000. दैट्स वाई फर्म पे 18,000 टू किसे? प्रियंका, एंड 15,000 प्रियंका ने खुद पे किया है. तो ये फर्म की जिम्मेदारी बनती है तो प्रियंका को पूरे 33,000 दे दिया जाए, जिसमें 15,000 जो उसने अपने पॉकेट से दिया था वो, और जो फर्म एग्री थी 18,000 उसे रेम्यूनरेशन देने के लिए वो. अब आप देख सकते हैं CBSE 2012 में
सेट सी और जो है सेट 1 2 में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। आओ जो बेटा स्क्रीन पे आ जाओ फटाफट। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देखो, फर्स्ट क्या था सर? फर्स्ट जो है वो 76,000 का डेटर था। कितने का डेटर था? 76,000। अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो बैलेंस शीट में इस तरीके से डेटर दिखाता है। किस तरीके से? डेटर 76,000 लेस प्रोविजन या पीएफडी जिसको आप कहते हैं 4,000। कितने का था प्रोविजन बेटा? सॉरी, इट वॉज 6,000 और आपका इस तरीके से 70,000 रुपये बैलेंस शीट में रहा होगा। जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट को रिकॉर्ड किया तो आपको वो रिकॉर्डिंग की एंट्री नहीं करनी है, जो एंट्री दिया है उसको करना, मतलब जो आपको केस दिया वो केस की एंट्री करनी है। तो आपने 76,000 का डेटा रिकॉर्ड किया। प्रोविजन मीन्स बना करके रखा गया कि भैया अगर कोई अनसर्टेनिटी होगी तो हम यहाँ से यूज करेंगे। चूंकि 6,000 रुपये से कोई मतलब नहीं है आपको, तो आपने डेटर का 76,000 यूज किया है। कहाँ पे? रियलाइजेशन में। और इसी 76,000 में, यही जो डेटर का 76,000 है, इसी 76,000 रुपये में 12,000 का जो डेटर था वो प्रूफ हो चुका है कि वो बैड डेप्ट है। मीन्स द अमाउंट फ्रॉम दैट कैन नॉट बी रिकवर। तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो 76,000 रुपये का डेटर है उसमें से 12,000 का जो डेटर है वो बैड डेप्ट है। तो आप क्या करेंगे? इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो 64,000 दैट कैन बी रिकवर। किसी के दिमाग में हो रहा सर ये जो प्रोविजन था 6,000 रुपये वो तो प्रोविजन बना करके किया गया था जानबूझ करके कि अगर कोई डेप्ट होगा तो यहाँ से रिकवर होगा। चूंकि इसको आपने लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया है पहले से रियलाइजेशन अकाउंट में, आपने पिछला कंसेप्ट पढ़ा था तो याद होगा आपको, तो ये आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप 64,000 से रिकॉर्ड करेंगे। जब भी बेटा किसी असेट्स और लाइबिलिटी के पेमेंट की बात होती है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी किसी असेट्स और लाइबिलिटी के पेमेंट की बात होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आता है, ना कि उस असेट्स और लाइबिलिटी का नाम। तो हम पे करेंगे किसको? सॉरी, हमें पैसा आएगा, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं आप चाहें तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश इज कमिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी लड़का जो है वो डेटर का नाम नहीं यूज करेगा, क्योंकि पैसा तो आ रहा है बट रियलाइज होकर के टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000 बीइंग अमाउंट ऑफ डेटर, सॉरी बीइंग कैश रिकवर्ड फ्रॉम डेटर। इस तरीके से फर्स्ट आपका हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 64,000। अगर आप नरेशन चाहें तो सीधे लिख दीजिए डेटर रियलाइज्ड। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपका था कि पारुल ने एग्री किया कि उसके जो हस्बैंड का लोन था वो कितना था? 7,000 रुपये। इसको 5% डिस्काउंट में सेटल किया गया। तो 7,000 का 5% 350 माइनस कर देंगे तो कितने में सेटल हुआ? 6,750। मीन्स आउट ऑफ 7,000 ऑफ द लोन ऑफ हिज हर हस्बैंड मिसेस पारुल, तो 6,750 में जो है वो सेटल हुआ। चूंकि अगर इस पेमेंट को फर्म करती तो आप सीधे सीधे करते हैं रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चूंकि इस पेमेंट को फर्म ने नहीं किया है, पारुल ने किया है, तो आप रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ना यूज करके पारुल का नाम लगाएंगे और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जब भी बेटा रियलाइजेशन क्रेडिट हो इसका मतलब असेट्स का पैसा आ रहा है, और जब भी रियलाइजेशन डेबिट उसका मतलब लाइबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है। वो भी चीज़ें आप जो है ध्यान में रखेंगे कहीं ना कहीं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल, शायद पारुल ही थी, टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट, टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट। टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट 6,750। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे बीइंग या हस्बैंड्स लोन आप कर सकते हैं, सीधे नरेशन लिख देते हैं। हस्बैंड्स लोन टेकन ओवर बाई पारुल। नरेशन से तो मार्क्स ऐसा नहीं, नरेशन से मार्क्स आपके कट जाएंगे, तो चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री की बात करते हैं। तीसरा क्या था? ट्रांजैक्शन। अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट
एक मशीनरी थी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की गई थी, चूंकि ये वो रिकॉर्ड की जाएगी लेकिन मशीनरी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। वो मशीनरी 5,000 रुपये की थी या 5,000 रुपये उसका इस समय वैल्यूएशन था, लेकिन उस मशीनरी को, ये देखो, इस मशीनरी की इस समय जो कीमत थी वो 5,000 रुपये से आंकी गई कि 5,000 रुपये इसकी कीमत होगी, लेकिन इस 5,000 की मशीनरी को 3,000 रुपये में बेच दिया गया। किसको बेच दिया गया? पायल को। शायद पायल का ही नाम है, सॉरी, यस, पायल को ही जो ये मशीनरी क्या कर दी गई, 3,000 में सेल कर दी गई। तो अगर आपने इस मशीनरी को, पायल को सेल किया है, तो सीधे सीधे मशीनरी का रिसीवर कौन होगा? कौन लिया मशीनरी को? सर पायल ने लिया। चूंकि ये मशीनरी अनरिकॉर्डेड थी, मैंने कई बार बताया, असेट्स के आने और असेट्स के जाने पे, लाइबिलिटी के आने और लाइबिलिटी के बढ़ने पे यहाँ पे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट यूज होगा। ये बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान देना है कि कभी भी असेट्स और लाइबिलिटी के प्लेस पर कभी असेट्स और लाइबिलिटी के प्लेस तो उस असेट्स और लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखना आपको। हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट यूज होगा, वो या तो डेबिट के फॉर्म में होगा या तो क्रेडिट के फॉर्म में होगा, वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चूंकि इस मशीनरी को ले लिया पायल ने, तो पायल्स अकाउंट डेबिट, पायल्स अकाउंट डेबिट हो गया टू पायल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मशीनरी नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने का? 3,000 का। ठीक है। वैसे भी अगर आप ध्यान देते तो जब मशीनरी को पायल लेती तो आप क्या करते, रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड में लिखते बाई पायल अकाउंट। अगर इफ असेट्स, हमने लिखाया था ना आपको कि इफ असेट्स इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो आप क्या करते हैं, बाई साइड में उस पार्टनर का नाम लिख देते हैं। यहाँ भी रियलाइजेशन अकाउंट को अगर आप लेजर फॉलो करेंगे तो बाई पायल्स कैपिटल ही जो है जाएगा। अगर आप यहाँ पे नरेशन लिखना जाए, बीइंग मशीनरी इज टेकन ओवर बाई पायल, तो ये भी आप जो है नरेशन के तौर पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ एंट्री की। एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन डी इज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी 4,000 वॉज आल्सो डिस्चार्ज। एक कंटीजेंट लाइबिलिटी थी, एक आकस्मिक लाइबिलिटी थी जो पता तो नहीं था लेकिन अभी पता चला है। चूंकि फॉर्म डिसॉल्व होने जा रही है तो आपको पेमेंट करना ही होगा, तो आप सीधे जो है पेमेंट करेंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा पेमेंट कर दीजिए बेटा फटाफट। किसी भी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट होना जरूरी है और किसी भी पैसे के आने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट होना जरूरी है। चूंकि यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज अ लाइबिलिटी, दैट्स व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश मत यूज करिएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे अजम्पशंस बैंक का ले रखा है। सीधे सीधे कितना था, 3,000। बीइंग अ contingent liability is discharge। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपने कर लिया है फोर्थ। अब हम बात करते हैं बाकी के ट्रांजेक्शन्स की। फिफ्थ क्या है बेटा? फिफ्थ आपका है द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 27,000। देखो बेटा, 27,000 का डेबिट बैलेंस, और वो भी किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप ये मान के चलेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो सर हमेशा किसको शो करता है? लॉस को शो करता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस जो लॉस को शो करेगा, अगर कोई भी लॉस पार्टनर को देना है तो पार्टनर डेबिट हो जाते हैं, किसी भी प्रॉफिट को पार्टनर को देना है तो पार्टनर क्रेडिट हो जाते हैं। ये चीज़ें जो आपको पहले से पता है। तो चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस को आप लॉस का बैलेंस है, सो ऑल पार्टनर विल बी डेबिट एंड द नेम ऑफ पार्टनर पारुल, पायल एंड प्रियंका। सो पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियंकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियंकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चूंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज 27,000 एंड हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट, you have to follow the profit sharing ratio and the ratio is given in your question. Sorry, the ratio is not given in your question, and if there is no information you will use equally from all the partners. So 9,000 and 9,000। ठीक है, okay students। Now the last is
प्रियंका पेड अ रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 एंड फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से 15,000 रुपये उसने दिया और 18,000 रुपये उसको जो रेमुनरेशन का मिला, इट्स मीन्स टोटल लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इज 33,000। सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कंफ्यूज, सर जो 15,000 तो उसकी लाइबिलिटी थी, सर 15,000 उसकी लाइबिलिटी नहीं थी बल्कि 15,000 रुपये अपनी उसने अपनी पॉकेट से दिया है। अगर ये क्वेश्चन बोलता कि इट इज बर्न बाई हिम, तो हो सकता है ये माना जाता है कि दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर। चूंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये बोला कि 15,000 उसने अपनी पॉकेट से दिया है, तो दैट इज द लाइबिलिटी, दैट इज आल्सो द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, एंड 15,000 ऑफ विच आर पेड बाय हिम एंड 18,000 विच आर चार्ज एज रेम्युनरेशन, दैट विल बी 33,000 दैट शुड बी पेड टू द फर्म टू द whose name Priyanka. So write the transaction, journal entry. Priyanka's capital account debit, Priyanka's capital account debit, आप पूरा देखिए 18,000 वो और 15,000 ये, तो कितना हो जाएगा 33,000। ये ध्यान रखेंगे, किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं आप। टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सपेंस वगैरह नहीं दिखाना आपको, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। प्रियंकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी बेटा ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये प्रियंकास कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं बल्कि प्रियंका का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू पे सम अमाउंट टू द प्रियंका, चूंकि दैट इज एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जस्ट अपोजिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 33,000 से, एंड द टोटल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द प्रियंकास कैपिटल बिकॉज दैट अमाउंट इज ऑलरेडी पेड बाय हर। सो टू प्रियंकास कैपिटल अकाउंट, टू प्रियंका कैपिटल अकाउंट, तो प्रियंकास कैपिटल अकाउंट 33,000। ये 33,000 कहाँ से आया बेटा 15,000 एंड 18,000, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए रियलाइजेशन एक्सपेंस। अच्छा बेटा अगर आप रियलाइजेशन का पेमेंट करते एक्सपेंस का तो क्या एंट्री पास करते हैं, आप हमें साफ साफ बताइए। सर अगर हम रियलाइजेशन एक्सपेंस को जो है पेड करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक यूज करते हैं। चूंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आप नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पेमेंट किसने किया, प्रियंका ने किया है, तो दैट्स योर लाइबिलिटी। अगर ये पेमेंट प्रियंका ने किया है तो आप किसी और को ना देकर के ये पैसा किसको दे दीजिए, प्रियंका को दे दीजिए, क्योंकि प्रियंका ने ये ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका कैपिटल अकाउंट, ठीक है 33,000। और रियलाइजेशन के बारे में हमने ऑलरेडी जो एक वीडियो बना रखा आपके लिए कि किस तरीके से हम रियलाइजेशन एक्सपेंस को जो है वो सेटल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो 6 एंट्री है, 1 2 3 4 5 6 एंट्री है, और 6 एंट्री में 6 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप चाहे तो पेपर उठा के देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में हर साल जो है जनरल एंट्री रिजोल्यूशन से जरूर पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। सो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। इफ हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू।